नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देन आगे देखते रहें। आगे देखिए विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र क्या होते हैं। जैसे अपना जो जहाँ पर भी अपन को लांबिक शब्द दिखाए उसका मतलब यही होता है कि जो भी निर्देश तंत्र होंगे वो यहाँ पर लंबवत होंगे। लंबवत होने का मतलब है एकदम 90 डिग्री पर होंगे। तो आइए देखते हैं विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र होते क्या है। सबसे पहले इनकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदन करते हैं। जब किसी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदन करते हैं तो ऐसे निर्देश तंत्र को अपन कहते हैं लांबिक निर्देश तंत्र। ये लांबिक निर्देश तंत्र है वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अपने बीएससी सेकेंड ईयर में 3 प्रकार के लांबिक निर्देश तंत्र दे रखे हैं। उनको अपन एक एक करके सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कार्तीय निर्देश तंत्र। देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होगा, कुछ इस प्रकार का निर्देश तंत्र होगा। कार्तीय इस प्रकार का निर्देश तंत्र होगा जहाँ पर एक और होगा एक्स एक्सिस, एक और होगा वाई एक्सिस और एक और होगा जेड एक्सिस। इन तीनों के अक्षों के अनुदिश जो सदिश होंगे वो होंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप इन तीनों अक्षों के अनुदिश सदिश होंगे अपने। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कोई बिंदु ले रखा है, वो है पी जो अक्ष जेड तल में स्थित है। देन यहाँ पर इस बिंदु पी के निर्देशांक हो जाएंगे, सॉरी ये बिंदु पी है वो अपना आर दूरी पर स्थित है और ये अक्ष वाई जेड और तीनों तलों में ही स्थित है। देन अगर मैं बात करूँ इस बिंदु पी के निर्देशांक, यहाँ ये बिंदु पी है स्टूडेंट्स, ये बिंदु पी है। इस बिंदु पी के निर्देशांक हो जाएंगे अपने अक्ष आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। तो देखिए कार्तीय निर्देशांकों में तो स्थित सदिश होता है वो अपना होता है आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए अगर मैं बात करूं वक्र रेखीय निर्देशों के, वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों में, वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों की अगर मैं बात करूं तो जो अपना आधार सदिश होता है वो मैं बता चुका हूं कि बी वन वैक्टर होता है वो डेल आर वैक्टर अपॉन डेल यू वन होता है और इसी टर्म को ई वन कैप इंटू एच वन लिखा जाता है। सिमिलरली ऐसे ही मैं बात करूं बी टू की तो वो बी टू हो जाएगा डेल आर वैक्टर अपॉन डेल यू टू और इसी को लिखा जाएगा ई टू कैप एच टू। ऐसे ही मैं बात करूं बी थ्री की, जो अपना आधार सदिश होता है बी थ्री वो हो जाएगा डेल आर वैक्टर अपॉन डेल यू थ्री इज इक्वल टू ई थ्री कैप एस थ्री। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए अब अपन बात करते हैं स्केल गुणांकों की। स्केल गुणांक को हमेशा अपन रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं एस से और ये एच होता है वो होता है मॉड ऑफ बी वन वैक्टर। सॉरी यहाँ पर एच वन है तो एच वन ले रहा हूँ तो मैं इसके अनुदेश जो सदिश लूंगा आधार सदिश वो लूंगा मैं बी वन वैक्टर। देन बी वन वैक्टर की वैल्यू होती है मेरे पास यहाँ से ये वाली डेल आर वैक्टर अपॉन डेल यू वन। देन डेल आर वैक्टर अपॉन डेल यू वन हो गई। अगर मैं बात करूँ कार्तीय निर्देश तंत्रों की तो कार्तीय निर्देश तंत्रों में जो u1 u2 और u3 एक्सिस है उनको लिखेंगे अपन एक्स आई के एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जो u1 u2 और u3 एक्सिस है जो अपने वक्र रेखीय निर्देशांकों में थे इनको कार्तीय निर्देशांकों में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देन यहाँ से डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स, ये डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स है, ये हो गया मोड ऑफ आई कैप, मोड ऑफ आई कैप। देन इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई। सिमिलरली ऐसे ही देखिए स्टूडेंट्स आगे अगर मैं आगे बात करूं इस H2 वेक्टर की, H2 वेक्टर की अगर मैं यहाँ से बात करूं तो देखिए आगे यहाँ पर H2 वेक्टर हो जाएगा मॉड ऑफ B2 वेक्टर इज इक्वल टू डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U2 इंटू डेल आर वेक्टर अपॉन डेल वाई का मॉडुलस या मापांक। ये हो जाएगा अपना जे केप और इसकी वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी 1। ऐसे ही मेरे पास S3 आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ के केप इज इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे जो समीकरण 2 आ रहा है वो समीकरण आपको एक तरह से मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। ये वाला जो समीकरण है अगर आपको ये समीकरण आता है तो आप कार्तीय निर्देश तंत्रों में डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और जो भी अपना कर्ल है और अपना लाप्लासियन समीकरण है वो चारों समीकरण अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आगे आइए देखते हैं, बात करता हूँ मैं यहाँ पर कार्तीय निर्देश तंत्रों की। तो जो कार्तीय निर्देश तंत्रों, अगर मुझे वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों को कार्तीय निर्देश तंत्रों में परिवर्तित करना है तो मैं लिखूंगा u1 बराबर x, u2 बराबर y और u3 बराबर z। मतलब जो अपना वक्र रेखीय निर्देशांकों में u1 x था उसको कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लिखूंगा मैं x, ऐसे u2 को लिखूंगा y और u3 को लिखूंगा z। ऐसे ही जो अपना सदिश था वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों में E1 कैप
उसको लिखूंगा मैं आई कैप। ऐसे जो E2 कैप था उसको लिखूंगा मैं जे कैप। ऐसे E3 कैप था उसको लिखूंगा मैं के कैप। ओके स्टूडेंट्स, आगे ऐसे जो H1 है, H2 है और H3 है, इनकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। पीछे जो सभी की वैल्यू एक 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 आई थी। ऐसे में बात करूं, अगर आगे जो अपना सदिश का घटक था A1, वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों में जो सदिश का घटक था A1 उसको कार्तीय निर्देश तंत्रों में लिखेंगे AX। ऐसे जो A2 घटक था उसको लिखेंगे AY और ऐसे A3 घटक था उसको लिखेंगे अपन AZ। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अगर अब मैं बात करूं कार्तीय निर्देशांकों की, कार्तीय निर्देशांकों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं कार्तीय निर्देशांकों की बात करूं तो कार्तीय निर्देशांकों में ग्रेडियंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं अपन जानते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्रों में ग्रेडियंट की वैल्यू निकालने के लिए अपन जानते हैं कि ग्रेडियंट फाई है वो अपना ये वाला होता है। ग्रेडियंट फाई होता है E1 के अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 के अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 के अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। इस समीकरण 2 से यहाँ पर मुझे वैल्यू पुट आउट करनी है। समीकरण 2 ये वाला ये रहा। इस समीकरण 2 की वैल्यू उठा करके इस समीकरण में मुझे रखनी है। तो मेरे पास यहाँ पर देखो E1 कैप की जगह रखूंगा आई कैप, E1 कैप की जगह ये वाला आई कैप, ऐसे E2 कैप की जगह जे कैप और ऐसे E3 कैप की जगह के कैप। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे देखो मेरे पास H1 H2 और H3 तीनों की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू 1 और H3 की वैल्यू 1। ठीक है स्टूडेंट, तीनों की वैल्यू 1 1 अपन मैं यहाँ पर पुट कर दूँ। और ऐसे जो अपने AX AY और AZ है, यहाँ पर देखिए, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर जो U1 U2 और U3 है इनको लिखूंगा मैं X Y और Z। ठीक है, तो देखिए अगर ये वैल्यू में पुट आउट अगर इसमें कर देता हूँ तो मेरे पास ग्रेडियंट फाई की वैल्यू ये वाली समीकरण 3 मेरे पास यहाँ पर निकल के आ जाता है। समीकरण 3 है वो मेरे पास कार्तीय निर्देशांकों में ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कार्तीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस की, कार्तीय निर्देशांकों की अगर मैं डाइवर्जेंस की बात करूं तो वक्र रेखीय निर्देशांकों से अपन ने जो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला निकाला था, उस फॉर्मूले वो वाला फॉर्मूला है अपना ये वाला। ये मैं वक्र रेखीय निर्देशांकों से निकाल चुका था। यहाँ पर इस समीकरण जो ऊपर अपने 2 आया था, ऊपर जो समीकरण 2 था उस दो समीकरण 2 से उठा करके वैल्यू रखनी है H1 H2 और H3 की, A1 A2 और A3 की, और U1 U2 और U3 की। समीकरण 2 से वैल्यू रख दोगे तो ये अपना समीकरण 4 बन जाएगा। और जो अपना समीकरण 4 है वो कार्तीय निर्देश तंत्रों में डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में बात करूं करल की, स्टूडेंट्स ऐसे में बात करूं करल की, तो जो अपना करल का फॉर्मूला था उस करल के फॉर्मूले में समीकरण 2 से वैल्यू उठा करके रख देंगे अपन। तो अब मेरे पास यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा कि ये वाला, ये लो जी, यहाँ से मेरे पास ये आ गया करल का मान, अर्थात कर्ल ऑफ ए वेक्टर आ गया आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, ए एक्स ए वाई और ए जेड, ये सब एक सारणिक के रूप में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे अगर ऐसे में बात करूं कि कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लासियन, कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लासियन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है डेल टू फाई। ये होता है अपना वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों में, वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों में ये वाला अपना फॉर्मूला हो गया पूरा टोटल का टोटल। ये वाला जो फॉर्मूला है अपना ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों में होता है। इस वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों को कार्तीय निर्देश तंत्रों में बनाने के लिए मैं यूज करूंगा समीकरण 2 का। समीकरण 2 से H1 H2 H3 U1 U2 U3, और ऐसे ही मैं बात करूं तो जो भी वैल्यू उसमें दी हुई है वो सभी वैल्यू यहाँ पर उठा के मुझे रखनी है। तो रख दूंगा तो मेरे पास समीकरण की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल टू फाइव इक्वल टू डेल टू फाइव अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाइव अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू फाइव अपॉन डेल जेड टू। ये आ गया मेरे पास समीकरण 6। ये जो समीकरण 6 है वो कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लासियन समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।